महानुभाव नमस्कार। महावीर जयंती की सभी को शुभकामनाएं। भगवान महावीर के चरणों में वंदन करते हुए निश्चित रूप से भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो आज विश्व शांति के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में विचार करें। और एक ऐसे ही प्रसंग लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को फलदार वृक्षों से बड़ा प्रेम था और जब उसने मकान खरीदा तो ऐसा मकान खरीदा जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष थे। एक बार उसका मित्र मिलने आया और उसने कहा कि यार इसका वास्तु चेक करा लो। वह ये सुनकर अपने एक और परिचित वैज्ञानिक को लेकर आया और जब वो उसे लेकर अपनी कार से आ रहा था तो रास्ते में एक मुर्गी क्रॉस हुई। उसने गाड़ी रोक दी। वैज्ञानिक ने कहा है कि क्या बात है। बोले जब मुर्गी क्रॉस हुई है तो हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हो। और तभी 8-10 बच्चे गाड़ी रोड को क्रॉस किए। वैज्ञानिक मुस्कुराया। थोड़ा आगे गए। जब आगे जा रहे थे तो रास्ते से पीछे से बहुत सारी गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी और जैसे ही कोई गाड़ी हॉर्न बजाती वो उसे आगे जाने देता। वैज्ञानिक ने कहा ये क्या कर रहे हो। बोले हो सकता उन्हें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, अपने से ज़्यादा आवश्यकता हो, इसलिए उन्हें आगे जाने दें, वही ठीक होगा। वैज्ञानिक फिर मुस्कुराया। थोड़ा आगे गए तभी रोड पर एक कुत्ते का पिल्ला जा रहा था। उसने फिर गाड़ी रोक दी। वैज्ञानिक ने कहा अब क्या हुआ। भले उसकी माँ हो सकता आगे गई हो और पिल्ला अकेला नहीं होगा, हो सकता और भी पिल्ले आ रहे हो अपनी माँ को ढूंढते हुए। और तभी 3-4 पिल्ले और वहां से निकले। वैज्ञानिक फिर मुस्कुराया। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी तभी एक छोटा बच्चा तेजी से रोड क्रॉस किया। उसने फिर गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा अब क्या हुआ। बोले बच्चा कभी अकेला नहीं खेलता, हम भी बचपन में जब खेलते थे तो साथ खेलते थे, हो सकता और भी 2-3 बच्चे आ रहे हो। और तभी 3-4 बच्चों का झुंड रोड क्रॉस किया। वैज्ञानिक फिर मुस्कुराया। तभी वो इस तरह से वो अपने घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे तो देखा कि पेड़ पर से कुछ पक्षी फलदार वृक्ष से उड़कर गए हैं। उसने कहा अभी रुके, घर में प्रवेश नहीं करेंगे, हो सकता बच्चे फल तोड़ने आए हो और इसी कारण ये पक्षी उड़कर गए हो, उन्हें फल तोड़ लेने देते हैं। हड़बड़ाहट में हो सकता कोई बच्चा गिर जाए, उसे चोट लग जाए। वो वैज्ञानिक कहता है आपके घर को अंदर जाने की अब मुझे आवश्यकता नहीं है, वास्तु को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर का वास्तु तो ठीक ही है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में इतना विचार करता है उसके घर का वास्तु खराब हो ही नहीं सकता। मैं अब आपके घर अंदर आने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो महानुभाव, जब आप दूसरे के बारे में विचार करते हो तो निश्चित ही भगवान महावीर का यह सिद्धांत जीवन जीने दो ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। और इस बात के साथ कि चेहरे की मुस्कान से रूठे को हंसा दें, चेहरे की मुस्कान को रूठे से को हंसा दें, खुद जिए, दूसरे को जीना सिखा दें, यह आज बहुत प्रासंगिक है। इसी भावना के साथ कि विश्व में शांति हो, अहिंसा का यह संदेश जन जन तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।